तो आज बात करते हैं AMD की उस जबरदस्त वापसी की कहानी के बारे में कि आखिर कैसे एक स्ट्रगल करने वाली कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI के दुनिया में इतनी बड़ी ताकत बन गई। यही वो बड़ा सवाल है ना, कि जो कंपनी लगभग खत्म होने की कगार पर थी, वो AI रेवोल्यूशन की लीडर कैसे बन गई। चलिए इसी कमाल की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी अंडरडॉग वाली शुरुआत, फिर कैसे एक नए आर्किटेक्चर ने सब कुछ बदल दिया, फुल स्टैक AI की तरफ इसका बड़ा कदम, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में भविष्य के लिए AMD का क्या विजन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। देखते हैं कि AMD के शुरुआती दिन कैसे थे और उसे किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, AMD का सफर हमेशा से ही काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। शुरुआत में तो ये सिर्फ इंटेल के लिए एक सेकंड सोर्स मैन्युफैक्चरर थी। फिर आया 2006 में ATI का वो महंगा सौदा, जिसने कंपनी को सच में बहुत पीछे धकेल दिया। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से हटकर एक फैबलेस डिजाइन कंपनी बनने का वो बड़ा फैसला। ये सभी कदम, चाहे अच्छे हों या बुरे, कंपनी का भविष्य तय कर रहे थे, और रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक टर्निंग पॉइंट। ये वो वक्त था जब एक नई लीडरशिप और एक क्रांतिकारी सोच ने AMD की वापसी की जमीन तैयार की। और इस नए आत्मविश्वास की झलक हमें CEO डॉक्टर लीसा सू के इस बयान में साफ दिखती है। वो कहती हैं कि कंप्यूटिंग और AI प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड है और कंपनी ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये गेम चेंजर था Zen आर्किटेक्चर। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था, बल्कि जमीन से ऊपर बिल्कुल नया डिजाइन था। और इसी की वजह से AMD इंटेल के मुकाबले कीमत और परफॉर्मेंस दोनों में एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर पाया। सच कहें तो AMD की पूरी वापसी की कहानी इसी नींव पर टिकी है। और Zen का असर कमाल का था, जबरदस्त। बस इस चार्ट पर एक नजर डालिए। कुछ ही सालों में AMD का डेटा सेंटर मार्केट शेयर जो लगभग 0 पर था, वो इतनी तेजी से बढ़ा कि इंटेल का दशकों पुराना दबदबा हिल गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मार्केट में पावर का पूरा खेल बदलने जैसा था। और देखिए, ये कामयाबी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं थी। एक तरफ Ryzen प्रोसेसर्स ने PC और गेमिंग मार्केट में तहलका मचा दिया, तो दूसरी तरफ एपिक प्रोसेसर्स ने डेटा सेंटर्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और हाँ, प्लेस्टेशन और Xbox जैसे गेमिंग कंसोल्स के लिए जो इनके सेमी कस्टम चिप्स थे, उनसे कंपनी को एक लगातार कमाई का जरिया भी मिला। तो अब AMD सिर्फ चिप्स बेचने तक ही सीमित नहीं है। अब कंपनी की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल रही है और वो एक कंप्लीट AI सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने की तरफ बढ़ रही है। और AMD की AI की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने की इस कोशिश के सेंटर में है ये इंस्टिंक्ट GPU। इसे खास तौर पर डेटा सेंटर में NVIDIA के दबदबे को सीधी टक्कर देने के लिए बनाया गया है। तो ये साफ है कि AMD अब सिर्फ एक चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रही। Xilinx और ZT सिस्टम्स जैसी कंपनियों को खरीदकर अब वो हार्डवेयर से लेकर पूरे सिस्टम तक एक कंप्लीट AI स्टैक ऑफर करने की काबिलियत रखती है। लेकिन जाहिर है, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। AMD के सामने आज भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, AI की लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की भी है। और इस मामले में NVIDIA का CUDA एक ऐसा किला है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। सालों से डेवलपर्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। इसके मुकाबले AMD का जो ओपन सोर्स Rockium है, उसके लिए इस CUDA गैप को भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। GPU मार्केट में NVIDIA का लगभग 92% कब्जा है। AMD अपनी चिप बनाने के लिए पूरी तरह से एक ही कंपनी TSMC पर निर्भर है, और उसे आज भी अपने सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को लेकर जो पुरानी बातें हैं, उनसे पीछा छुड़ाना है। तो सवाल ये उठता है कि AMD के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि कंपनी के बड़े लक्ष्य क्या हैं और उसका फ्यूचर रोड मैप कैसा दिखता है। AMD का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। वो सर्वर CPU मार्केट में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी चाहते हैं, यानी मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक लक्ष्य है। और AI में तो दांव और भी ऊंचा है। कंपनी अपने डेटा सेंटर AI बिजनेस के लिए 80% से भी ज्यादा की सालाना ग्रोथ का टारगेट रख रही है। ये उनकी भविष्य की रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ऐसा नहीं कि वो आराम से बैठे हैं। Zen 6 आर्किटेक्चर पर काम चल रहा है, जो 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर एक बिल्कुल नया डिजाइन होगा। ये दिखाता है कि AMD लगातार इनोवेशन करने के लिए कितना कमिटेड है, खास तौर पर डेटा सेंटर मार्केट के लिए।
तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। AMD ने वापसी करने की कला में तो महारत हासिल कर ली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन AI के इस बड़ी दौड़ में जहां दाव बहुत ऊंचा है, क्या ये चैलेंजर आखिरकार सबसे आगे निकल पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।